हेलो दोस्तों, स्काईलाइट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास मिश्रा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे आपके क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन। तो दोस्तों हम लोग आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों, हमारे चैप्टर का जो नाम है, जो कि मैं जो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ वो है लाइट चैप्टर, है ना। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो आपके आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 45 दिनों के भीतर जो भी आपका सिलेबस है वो हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ, आपका अच्छे से रिवीजन हो और इन चैप्टरों से रिलेटेड जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइट होती क्या है। तो बेटा देखो लाइट क्या है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे। मैं इसको अच्छे से और क्लियर करूँ तो क्या लिखा है? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है कि लाइट जो है ना, लाइट जो होता है वो एक तरीके की एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है और ये हमको हेल्प करती है कि हम कोई भी चीज़ है हम उसको अपने सामने रखी है तो हम उसको देख पाए। यानी लाइट जो है वो एक तरीके का ऐसा साधन है, आप उसको साधन कह सकते हो, आप उसको एनर्जी कह सकते हो, जो हमको जो है देखने में हेल्प करता है। जैसे देखो आप देखो लिखा भी है, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन टू साइट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल इन द डार्क। अब ये सोचो कि अगर जैसे अभी मैं इस कमरे में देखो ढेर सारी लाइट लगी हुई है, अगर मैं इन सबको ऑफ कर दूँ तो यहाँ इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होगा तो क्या होगा, हम सब अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को हम यहाँ से रख देते हैं, उसको हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम देख क्यों पाते हैं? हम देख इसलिए पाते हैं कि जो हमारी आंखें हैं, इस पर जो है लाइट जो है वो पड़ती है ना, और रिफ्लेक्ट होकर इमेज फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? इमेज फॉर्म करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी आगे जानेंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट है वो आंखों में पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो एक इमेज बनाती है और वो इमेज जो है हमें दिखता है, तब हम कहते हैं कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, मतलब लाइट के सोर्स क्या है, मिलती कहाँ पे है। तो लाइट जो है ना हमको दो तरीके के सोर्स में मिलती है। कैसे मिलती है कि लाइट पहला सोर्स जो है वो तो है नेचुरल और दूसरा सोर्स जो है वो है मैन मेड सोर्स, जिसको आप कह सकते हो या इननेचुरल कह सकते हो, जो नेचुरल नहीं होता है। पहला सोर्स क्या है? नेचुरल है और दूसरा क्या है? मैन मेड। अब नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स बेटा हम सब अपनी डेली लाइफ में रोज उसको देखते हैं सुबह उठ के। नेचुरल सोर्स जो होता है वो क्या है? सन। लाइट का सबसे बड़ा और परमानेंट सोर्स जो है वो क्या है? सन है, ठीक है। अब मैन मेड सोर्स क्या होते हैं? मैन मेड सोर्स जैसे बेटा टॉर्च, क्या टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। ये सब क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है या सेल से, टॉर्च में जैसे सेल से एनर्जी देते हैं या बल्ब है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग एनर्जी देके वो जब उसमें से लाइट निकलती है तो फिर हम लोग को रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, कोई भी इमेज कहीं भी पड़ती है तो, और वही होता है लाइट। तो बेटा देखो ऑब्जेक्ट जो है ना वो, अच्छा कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना। तो देखो जैसे क्या है कि ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, यानी जहां से हमको लाइट मिल रही है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? लुमिनस, और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन लुमिनस, ठीक है। नॉन लुमिनस क्या होता है? लुमिनस क्या होता है? तो जैसे लाइट का सोर्स में बात करूं तो जैसे मैंने पहले बात किया था कि मैन मेड और दूसरा बात क्या किया था कि नेचुरल होता है। तो ऑब्जेक्ट्स भी दो तरीके की होती है जहां से लाइट हमको मिलती है। जैसे कि नेचुरल, जहां जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो होता है बेटा वो जैसे कि लुमिनस होता है। जैसे कि आपने क्या कहा, लुमिनस जैसे कि सन,
सन क्या है, इसके पास खुद का लाइट है और ये लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी इसको लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है ना। ये क्या है, अपने आप की लाइट प्रोड्यूस करता है। पर जैसे जो मून है, मून मून तो सभी आप लोग देखते होंगे रात में, तो मून जो होता है उस पर सन की लाइट पड़ती है और तब हमें वो दिखता है। बिना सन की लाइट के हम उस मून को नहीं देख सकते। मतलब क्या है कि मून का अपना कोई लाइट तो होती नहीं है, मून का अपना कोई प्रकाश तो होता नहीं, वो सूर्य की प्रकाश से हमको दिखता है। तो वो क्या है, नॉन लुमिनस है, या उसको अपने तो नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। जैसे मून होता है, टेबल है ना, टेबल में खुद के कहाँ लाइट होता है, अब लाइट पड़ती है तभी तो हमको दिखता है ना। तो जिसके पास खुद अपनी लाइट सोर्स है, यानी कि जो जिसको दिखने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत नहीं होती, जैसे क्या है, सन है। तो ये क्या है बेटा, सन है, और आप उसको इलेक्ट्रिक बल्ब कह सकते हो। यानी क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, जैसे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये जो लाइट देता है, इसके लिए इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये खुद ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं क्या कहते हैं ना, हाँ, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें नॉन लुमिनस या नॉन इल्यूमिनेटेड भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग तो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। सॉरी, ओके, ओके, जो है 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है कि देखो, लाइट की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे कुछ विशेष गुण होते हैं जिसकी वजह से हमें उसका सेंसेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या कि यानी कि लाइट जो है ना वो वेव्स के फॉर्म में चलती है। जैसे वेव्स क्या होती है, वेव्स जैसे कि मान लो एक पत्थर है और इस पे अगर कोई आदमी बैठा हो, है ना, तो आप देखोगे कि अगर आसपास कोई तालाब है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई तालाब है, तो वो क्या करेगा, अब क्योंकि तालाब किनारे बैठे हो, नदी किनारे बैठे हो, तो आप सबसे पहला काम यही करते हो, पत्थर उठा के फेंकते हो, पत्थर कहाँ फेंकते हो, तालाब में। तो जैसे ही पत्थर तालाब में गिरता है, आप क्या देखते हो कि यहाँ से वेव्स कुछ बननी शुरू होती है, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे वेव्स बननी शुरू होती है, तो इन्हें हम वाटर वेव्स कहते हैं, क्योंकि तालाब में होंगी। तो वैसे जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है, यानी क्या कि वो उसमें वो इलेक्ट्रिक वेव्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हो, उसकी फॉर्म में चलता है। जैसे आप क्या कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे वेव्स क्या होता है, ऐसे ऐसे वेव्स चलती है ना, तो वो भी कुछ ऐसे ही चलता है। लेकिन आपको पता है ये अब वेवलेंथ यहाँ पे देखोगे आप, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब आप ये समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या, 3900 अपॉन मैं इसको 1 अरब से भाग दे दूं, इतना इतना होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब क्या है, बहुत 0.00039 के मिलीमीटर के लगभग आएगा ये, और जो कि बहुत थोड़ा होता है। तो मतलब इसलिए हमको ये स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको देखने में मिलता है। और क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखना है, सही कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाती है। अब लाइट की प्रॉपर्टी और है ना, ये हर जगह से पास हो सकता है, जैसे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं ना, इनसे ये पास कर सकते हैं, यानी जो लाइट है वो इससे होके निकल सकती है। तो ये क्या है, चलिए अब इसको ये मतलब ये क्या है, ये क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जिसके आर पार दिखता है। देखो दो तरह के मीडियम होते हैं, जैसे क्या 2 या 3 तरह के मीडियम होते हैं। जैसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है कि लाइट जो है वो क्रॉस कर जाती है, अगर ये मीडियम है तो लाइट इससे होके निकल जाए। ठीक है ना, ये होता है ट्रांसपेरेंट।
दूसरा होता है बेटा ओपैक। ओपैक क्या होता है? ओपैक का मतलब होता है कि यहाँ से जो लाइट है ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे दीवार, आप इसको वॉल समझ सकते हैं, तो वॉल से क्या लाइट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है? नहीं होती है। तो ये है ओपैक मीडियम और ये ट्रांसपेरेंट। एक बेटा और मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम जैसे अब तेल लगा हुआ कागज है, फिर आपने मिरर को क्या किया हुआ है? रगड़ दिया हुआ है कहीं पे, तो मतलब इससे क्या होता है? इससे प्रकाश पूरा तो मतलब लाइट जो है वो पूरा आर पार नहीं हो पाती है, कुछ कुछ हिस्सा इसका हो जाता है। जैसे जो अगर ये पेपर है और इसमें मैं ऑयल लगा दूं, पूरे में क्या लगा दूं? ऑयल लगा दूं, तो यहाँ से लाइट जो है पूरी पूरी नहीं जा पाएगी, कुछ कुछ जो है वो जा पाएगी। तो तीन तरीके की मीडियम होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। ठीक है ना? अब क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है ना? और क्या है? लाइट जो है वो पास कर जाता है ग्लास, एयर और ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम जो मैंने आपको बताया, है ना? लेकिन ये बेटा ओपैक मीडियम से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ओपैक मतलब क्या? जैसे दीवार है, तो दीवार के ऊपर लाइट थोड़ी नहीं जा सकती है, तो क्या होता है? ओपैक मीडियम पे लाइट जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती है। ठीक है? अब होता क्या है? नेक्स्ट हम आपको एक बहुत अच्छी चीज, जैसे मैंने शुरू में जो क्या कहते हैं आपको रिफ्लेक्शन बताया था कि लाइट को जो है वो हम ऐसे महसूस कर सकते हैं कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट से पड़ के हमारी आंखों में पड़ता है। ठीक है? हमारी आंखों में पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमको चीजें दिखती हैं। रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज बनाती है, वो जो रेज होती है लाइट की, वो इमेज बनाती हैं, तो हमें दिखता है। तो अब ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है कि मान लो ये कोई मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ से हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और लाइट जो है वो यहाँ से पास कर सकता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिस मीडियम से मतलब लाइट आ रही है और उससे अगर हम टकरा रही है तो उसी मीडियम में लाइट जो है वापस चली जाए। अगर यहाँ से लाइट पास कर जाएगी तो क्योंकि यहाँ नहीं आ पाएगी, यहाँ पे नहीं आ पाएगी लाइट, तो इस वजह से हमको चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे क्या है कि भाई जैसे आप नहीं देख सकते, जैसे क्या अगर मान लो कि दीवार के आसपास लाइट निकल जाए ना तो हमें दीवार नहीं दिखेगी। क्यों दिखती क्यों है? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट दीवार की लाइट पड़ती है, सॉरी जो है यहाँ से दीवार, जैसे मान लो दीवार है, दीवार पे लाइट पड़ी है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे गई, तब हमको ये दीवार जो है ये दिखती है। अब अगर दीवार में कुछ ऐसा होता जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम होती तो क्या होता? हमको ये दीवार नहीं दिखती। समझ गए ना? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो टकराए और जिस मीडियम से वो जा रही है वो उसी मीडियम में वापस चली जाए। जैसे मान लो ये एयर से आ रही थी, एयर कह लो आप एयर से या वैक्यूम से अगर जा रही थी मान लो, तो एयर या वैक्यूम से गई तो जहां पे टकराई वो फिर से वापस कहां आ गई? एयर में ही आ गई या वैक्यूम में ही आ गई। तो हम इसको कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, तो इसको हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना? जैसा मैंने बताया कि बेटा लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना बहुत छोटा होता है। वेवलेंथ क्या होता है? जैसे हमने जाना कि जो लाइट है ना वो वेव्स के रूप में चलता है, ये ऐसे ऐसे कुछ चलता है। अब वेवलेंथ क्या होता है? बेटा देखो इसको बोलते हैं क्या? क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं श्रब्स। तो अब इस क्रस्ट या अब इसको भी क्रस्ट बोलेंगे, इसको भी श्रब बोलेंगे, इसको भी, और यहाँ पे भी बोलेंगे आगे होगी। तो अब आप क्रस्ट को ले लो चाहे सब को ले लो, अब इन पॉइंट्स को मिला दो, तो इस एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा यही होती है वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ठीक है ना? अब इसका वेवलेंथ जो कि इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना थोड़ा होता है। अब आपको पता है 3900 जो है अपॉन इसको कर दो 1 अरब से, है ना? तो इतना इसको हल करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो जितना आएगा मिलीमीटर में आप लिख लेना, लगभग आएगा 0.0039 की लमसम आएगा। तो इतना होता है, तो कितना बहुत कम होता है, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, मिलीमीटर का भी शायद 1000 या उससे कम होता है। तो इस वजह से ये हमको आपको स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा होगा तो ये हमको बहुत कम मिलेगा। इस वजह से हमको ये क्या महसूस होता है? स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, मतलब देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है और हम लोग उसको जो है वो आगे देखते हैं। ठीक है? तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो क्या होता है, जैसे लाइट जो है आपको पता है, जैसे मान लो ये लेते हैं यहाँ से देखते हैं और ये तो ये
देखो देखते हैं क्या है। अरे अरे भैया ये तो बहुत तो देखो देखो ऐसा है, मान लो ये मान लो ये सन है, तो यहाँ सन से जो है बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस में रे जो है इससे लाइट भी प्रोड्यूस होगी। क्या आपको पता है ये क्या है? तो आपको हमेशा ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सन जो है, सन क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इसके पास उनका अपना लाइट होती है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, जिससे इनफाइनाइट डिस्टेंस में लाइट जा रही है ना। पर होता क्या है कि जो लाइट जो है, अब मतलब इससे मैं क्या करता हूँ, किसी मतलब अपनी तरफ आने वाली उसमें से कोई एक रे को हम ले लेते हैं। क्या है मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन जो है लाइट की जो आ रही है, कोई रे ऑफ लाइट होता है। तो अब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है या कोई एक ऐसा शाइनी सरफेस है। ये क्या है? एक शाइनी सरफेस है जिसका एक साइड पॉलिश किया गया है, ठीक है। तो ये एक शाइनी सरफेस है ना, जिसका एक जो हिस्सा है वो पॉलिश हमने कर दिया। और पॉलिश आप किससे कर सकते हो? तो आप एल्यूमिनियम से कर सकते हो या किसी और चीज से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये शाइनी सरफेस को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेन भी कहते हैं। अब होता क्या है कि मान लो लाइट जो है वो इधर से आई, ठीक है ना। तो लाइट जो है, अब ये मान लो अब ये कोई, अब ये शाइनी सरफेस है, अब आ कौन सी मीडियम से गई? तो हम कहते हैं एयर से आ रही है। कोई भी लाइट आएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू ही हम तक आएगी, तो हम कहते हैं ये वो एयर के मीडियम से होके आ रही है। अब अगर लाइट आए और इस शाइनी सरफेस से टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस चली जाए, ये जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो लाइट के इसी फिनोमेना को, ये जो हो जाता है, इसी को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो बेटा डेफिनेशन में यही चीज लिखी हुई है कि when a ray of light moving in a medium is incident on a shiny surface, it collides with the surface and returns back to the same medium। यानी कि जिस मीडियम से जा रही है, अब जरूरी नहीं कि ये एयर ही हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो, यानी कि वो किसी शाइनी सरफेस से टकरा के जिस मीडियम से होके जा रही है, वो जिस मीडियम से होके जा रही है उसी में वापस चली जा रही है, तो उसी को हम बेटा कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्या कि अगर देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में, ठीक है। तो होता क्या है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। इसको एक बार मैं रफ करके फिर से मैं लिखता हूँ बच्चा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं क्या कि मान लो ये एक शाइनी सरफेस है, ठीक है ना। अब शाइनी सरफेस है मतलब क्या है कि इसका एक साइड हमने पॉलिश किया हुआ है और दूसरे साइड से लाइट आती है, तो जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में टकरा कर वापस चली जाती है। फिगर में थोड़ा इधर हो सकता है, पर समझने के लिए काफ़ी आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा सारा कुछ आपको। तो ये जिस मीडियम से आ रही है, मान लो हम इसको कहते हैं कि मीडियम 1 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आई क्या होता है बेटा? यहाँ पे आई जो होता है वो होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है? इंसिडेंट रे। और जो वापस टकरा के मीडियम में चला जाता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर बताता है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बताता है बेटा? तो रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने, अच्छा ये आपको नेचुरल रूप में होता हुआ नहीं है, एक तरफ लाइट आ रही है दूसरी तरफ से जा रही है, पर ऐसा होता है, बिना इसी फिनोमेना से हम सब चीजों को देख पाते हैं। अब ऐसा नहीं, लाइट जैसे बोर्ड है, मेरे सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड की लाइट जो है, बल्ब चल रहा होगा तो बल्ब से लाइट बोर्ड पे पड़ रही है और इस बोर्ड से मुझ पे पड़ रही है, कि मेरे को होता हुआ तो नहीं दिखेगा, पर असल में यही हो रहा है। उसकी वजह से हमें आप सबको ये सब चीजें होती हुई मतलब दिखती हैं, ठीक है ना। तो आई क्या है? इंसिडेंट रे, और आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे बेटा एक मैं क्या करता हूँ, एक नेचुरल इमेज मतलब अपने से मान के मैं इसको इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है? एन क्या है यहाँ पे? तो एन बेटा है नॉर्मल है, वो बस इमेजिनरी है, हमने खुद को मतलब हमने खुद से ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल आई, और इसके और इसके बीच में इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा एंगल आर। ये ऑलवेज बराबर होते हैं हमेशा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी दोनों एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। और एक दूसरी चीज क्या है बेटा कि जो इंसिडेंट रे
और जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो क्या कहते हैं शाइनी सरफेस है, और इस तीनों के बीच में मैंने नॉर्मल खींचा हुआ है, ये आई आर सॉरी इसका जो है एरो जो है कुछ ऐसे होगा, इसका कुछ ऐसे होगा ये तो ये आर जो है ये सब जो है ना वो एक ही प्लेन में होंगे। आप देखो एक ही प्लेन में दिख रहा है कि नहीं, ये क्या अगर मैं इसको एक प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे जो है ये एक ही प्लेन में आपको दिखेगा। जैसे ये क्या है शाइनी सरफेस है तो यहाँ पे चीजें होती हुई दिख रही, तो ये सब कहाँ हो रहा है, एक ही प्लेन में तो हो रहा है, किसी और प्लेन में हो रहा है नहीं। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही कहता है, क्या कहता है कि the angle between the normal of the plane and the incident ray and the angle between the normal of the plane and the reflected ray are equal। वही लिखा कि ये angle of incidence और angle of reflection जो है वो आपस में इक्वल होंगे, वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अगर मैं इसका फिगर आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा, आप इसको अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, एक शाइनी सरफेस है और मैं इसका एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से जो है एक फिगर थोड़ा गलत हो रहा है ना, जो है फिगर जो है गलत हो जाता है, क्या करें, तो यहाँ से जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट सॉरी इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो ये बोर्ड और ऊपर से ये रे चीज देखो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे सॉरी ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब जो है पूरा पूरा एक ही प्लेन में होते हैं, और जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है ना। अभी के लिए तो ये है, और ये सब कहाँ होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है ना। देखो ये सेकंड लॉ भी यही कहता है कि ऑल लाइन सेम प्लेन, क्या भैया नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सब जो भी इसका क्रियाक्रम है वो सब एक ही प्लेन में होता है। मैंने प्लेन ड्रॉ करके दिखाया भी है। तो यही है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो वही होता है बेटा कि क्या किसी शाइनी सरफेस पे कोई लाइट की जो रे आके टकराती है, और टकराने के बाद वापस जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में चली जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसका ये रूल होता है, ठीक है बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। मिरर, अब देखो अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मजेदार टॉपिक है, जहाँ पे आपका चैप्टर जो है शुरू होता है। तो चैप्टर तो पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन अब ये नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चैप्टर का, तो ये बोर्ड से शुरू, हाँ ये ठीक है मिरर। तो हम लोग देखते हैं मिरर क्या होता है भाई, अरे भाई तो ये बोर्ड ससुर बड़ा, तो भैया देखते हैं, तो इसको चलाने का अनुभव ना हो तो बड़ा दिक्कत होती है। खैर धीरे धीरे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, आप भी सीखिए हम भी सीखेंगे, दोनों लोग साथ साथ सीखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखो मिरर क्या होता है, अरे भाई कोई बात नहीं, तो बेटा देखते हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर क्या होता है, तो देखो कोई सरफेस, मिरर का मतलब क्या, एक ऐसा सरफेस लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये जो है सरफेस लिया, और मैं क्या करता हूँ इसके सामने वाला जो हिस्सा है, मतलब एक तरफ का हिस्सा जो है वन साइड जो है मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है। और पॉलिश किससे करूँगा, तो पॉलिश में कर सकता हूँ बेटा इसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग करके, या बहुत में कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं, तो एल्यूमिनियम की कोटिंग आपको कुछ मिरर में मिल जाती है, तो एल्यूमिनियम की कोटिंग करके इसको एक साइड हम बना देते हैं ओपैक मीडियम, क्या कहते हैं इसको, बिल्कुल ओपैक मीडियम बना देते हैं, मतलब इसमें से लाइट इसके अंदर से होके इसके बाद ना जा पाए, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब एक साइड तो अब क्योंकि देखो ये 3D में नहीं दिख रहा है, तो आपको हो सकता है दिख रहा है, समझने में दिक्कत है, जैसे क्या करता, अब मैं इसको अगर ऐसा समझूँ, देखो तो ये आपको समझा रहा हूँ, देखो आप कायदे से, जैसे मान लो ये जो है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये एक साइड हमने क्या किया, कोट कर दिया, ठीक है, ये मिरर है, मान लो मिरर है, कोई भी ये शाइनी सरफेस होता है, मिरर हम नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, शाइनी सरफेस कहेंगे, जिस कुछ गलती होगी तो माफ करना।
देखो शाइनी सरफेस में क्या होता है ना कि एक साइड हम इसमें क्या करेंगे, कोट कर देंगे। काहे कोटिंग करेंगे, भैया कोटिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देंगे। तो अब होगा क्या, कोई भी लाइट आएगी ना तो इसके थ्रू बाहर तो इससे नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक साइड कोटिंग है, अभी ओपेक मीडियम बन चुका है। अब होगा क्या, लाइट अगर इस शाइनी सरफेस से टकराएगी तो इधर साइड एक साइड क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इसके पार नहीं जा सकती तो क्या होगी, तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम से होके निकल जाएगी। तो ये जो डिवाइस बनती है, जो ये ऑब्जेक्ट बनता है, हम इसी को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मिरर जो है बेटा वो दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। तो पहला होता है बेटा प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर वही जो हम सबके घरों में यूज होता है बेटा, वही प्लेन मिरर जिसमें हम लोग रोज सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर होता है, आप उसमें देखोगे तो पीछे जो एक साइड जो है, जो इसमें एक साइड जो होता है, आप इसमें देखोगे बैक काटे से, तो इसमें जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो जो कोट किया होता है किसी न किसी कलर से, वो आमतौर पर एल्युमिनियम में कहीं जस्ते कुछ कोटिंग होती है, कुछ ना कुछ तो कोट करते हैं। और सामने जो है एक शाइनी सरफेस हमको दिखता है जिसमें लाइट पड़ती है, और उसमें लाइट पड़ के हमारे चेहरे पर पड़ती है, फिर मिरर पे पड़ती है, और जिससे हमें अपनी शक्ल जो है वो दिखती है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक तरीके का जो जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास, तो जो ग्लास होता है, मतलब जो ग्लास आपको पता है एक तरीके का सब्सटेंस है ना, तो सब्सटेंस है, आप इसको बनाया भी जाता है, ठीक है, तो शीशा जिसको बोलते हैं। तो अब होता क्या है ना कि एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है ना, और वो हॉलो स्फीयर जो है ये क्या है, तो बेटा ये है हॉलो स्फीयर है, और ये लेते हैं किसका, हम लोग ये ग्लास का लेते हैं, ठीक है, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। अच्छा ठीक है, कट करते हैं। तो जब कट करते हैं तो अब जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से जैसे मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ, हम देखते हैं तो ये मान लो सॉरी जो है इसको मैं हॉलो स्फीयर लिया था, हॉलो स्फीयर कंप्लीट ये हॉलो स्फीयर बना लिया, ठीक है, आप समझ लेना। हॉलो स्फीयर को मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने इसको कट किया तो आप देखोगे जो ऐसे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा भाई। एक साइड इधर और एक साइड जो है ये जो है इसके ये इधर, ठीक है, थोड़ा सा इधर बन गया है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ चलो राइट बना देता हूँ, इधर भी बनाना नहीं आता है इनको, बेटा मैथ वालों को ना फिगर बनाना बिल्कुल नहीं आता, बड़ा गंदी सा फिगर बनता है। हमारे साथी जो है हम लोग को जो सोशल पढ़ा रहे हैं वो भी ऐसे ही हमारी तरह, कोई बात नहीं, हम भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, सब सीखेंगे मैथ, ठीक है। अभी बनेगा हम दोनों का फिगर में हाथ तंग है, खैर वो हमसे अच्छा ग्राफ बनाते हैं। तो क्या है बेटा, ये जो है इसको हमने कट कर दिया। तो अब आप देखोगे कि हमने एक साइड कट कर दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक तरफ का हटा देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो इधर का इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैंने हटा दिया। तो ये एक ही स्फीयर के क्या दो पार्ट नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए भाई, ये मैंने अलग ड्रॉ किया होगा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर मैं इसके, अब ये लाइन क्यों बची हुई भाई, स्फीयर था तो ये हॉलो होगा, तो इसको मैंने लाइन भी कट कर दिया, ठीक है, और ये मैंने कट कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसके इनसाइड कोट कर दूं, ठीक है ना, मैंने क्या किया, इसके अंदर से मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी। अब ये क्या है बेटा, ये कोटिंग करी हुई है हमने। अब कोटिंग काहे करते हैं भाई, एल्यूमिनियम, अपना सबका प्यारा एल्यूमिनियम भी करते हैं, हाँ एल्यूमिनियम भी करते हैं, और कोई भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो यूज करते हैं। तो एक साइड हमने इसको पॉलिश किया, तो अब पॉलिश करेंगे तो क्या होगा भाई, लाइट इधर से आएगी तो लाइट इसके पार जो है वो नहीं जा पाएगी, होगा क्या, लाइट की रे इधर से यहीं से टकरा के यहीं से बाहर जिस मीडियम से। तो ये जो बेटा बनता है जिसको हम इनसाइड कोट करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ऐसे
फिनिश कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, लाइट इसके इनसाइड तो जाएगी लेकिन इस इनसाइड से होकर आउटसाइड तो नहीं निकल पाएगी, है ना। तो लाइट जो है वो आउटसाइड इससे होकर बेटा नहीं जा पाएगी और ये इसके इनसाइड पे आएगी, वैसे जो है कुछ बाहर निकलेगी। तो ये जो इस तरीके का जो मिरर बनता है उसको हम कहते हैं बेटा कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर के दो तरह टाइप्स होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के जो दो टाइप होते हैं कौन कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझ में आई बात ना। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, कितना समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या है ना कि देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन कहते हैं, सॉरी एक मिनट जरा देखना, कुछ जरूरी बात करते हैं। ओके हाँ ठीक है, ये बताना था आपको पर थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा आप इसके ऊपर रिवाइज करिएगा। और टॉपिक क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर वही कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो उससे कुछ इमेज के डायग्राम्स हैं कैसे फॉर्म होती है हम इसको डिटेल में बात करेंगे। पर तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।